कल्पना कीजिए आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, लेकिन अचानक कोई एक पत्थर उस झील में गिरता है और उसी पल हलचल शुरू हो जाती है। कुछ वैसा ही होता है स्टॉक मार्केट में जब कोई ब्रेकआउट होता है और वहीं से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली कमाई की कहानी। आपका स्वागत है फाइनेंस विद पवन चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए जीवन और निवेश की सबसे बेहतरीन किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो हज़ारों ट्रेडर्स की ज़िंदगी बदल चुकी है। उस किताब का नाम है हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग। यह किताब कोई साधारण टेक्निकल गाइड नहीं है, यह एक ऐसा रोड मैप है जो आपको बताता है कि कब रुकना है, कब बढ़ना है और कब उस मौके को पकड़ लेना है जब बाज़ार का दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा हो। लेकिन रुकिए, ये किताब सिर्फ चार्ट पैटर्न्स या ट्रेडर्स की बात नहीं करती। ये बात करती है आपके डर से लड़ने की, धैर्य बनाए रखने की और उस एक फैसले की जो आपकी आर्थिक दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे एक सच्चा ब्रेकआउट झूठे सिग्नल से अलग होता है, कैंडलस्टिक चार्ट की अंदरूनी भाषा क्या होती है और कैसे आप अपनी पूंजी को बचाते हुए सही मौके पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। और सबसे खास बात, आखिरी में हम साझा करेंगे वो 10 अमूल्य सूत्र जो इस किताब का निचोड़ है। ऐसे सूत्र जो हर नए और अनुभवी ट्रेडर को ज़िंदगी भर याद रखने चाहिए। तो आपसे अनुरोध है, इस ऑडियो बुक को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि जो ज्ञान आपको आखिरी में मिलने वाला है वो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जहां बाजार की हलचलों के पीछे छिपा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का असली विज्ञान। चैप्टर 1, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है। असली कमाई वही होती है जहां सबसे ज़्यादा डर होता है, लेकिन सुनने में भले ही छोटी हो, लेकिन एक सच्चे ट्रेडर के लिए ये पूरी दुनिया है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये सिर्फ एक ट्रेडिंग तकनीक नहीं, बल्कि एक सोच है, एक ऐसा नज़रिया जो बाज़ार की चुप्पी में छुपे शोर को पहले पहचान लेता है। सोचिए, बाज़ार कई बार शांत दिखाई देता है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी, लेकिन जब एक खास लेवल टूटता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो वहीं से शुरू होता है ब्रेकआउट का असली खेल। तो आखिर ब्रेकआउट होता क्या है। मान लीजिए कि कोई स्टॉक 100 रुपये के आसपास पिछले कई दिनों से घूम रहा है, न ऊपर जा रहा है न नीचे, लेकिन जैसे ही वह 105 रुपये की रेजिस्टेंस को पार करता है, एकदम से ट्रेडर की नज़र उस पर टिक जाती है, क्योंकि ये संकेत है कि अब नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। और जो ट्रेडर इस समय अलर्ट होता है वही सबसे पहले उस तेज़ी की सवारी पकड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर ब्रेकआउट फ़ायदेमंद नहीं होता। कुछ ब्रेकआउट सिर्फ दिखावा होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट, यानी झूठा ब्रेकआउट। और यहीं पर काम आती है इस किताब की असली सीख। कैसे समझे कि कौन सा ब्रेकआउट असली है और कौन सा आपको फंसा सकता है। इस अध्याय में आपको यह समझने को मिलेगा बाज़ार के रेंज बाउंड होने का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट किन स्तरों पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है और कैसे हम वॉल्यूम चार्ट पैटर्न्स और टाइमिंग की मदद से अपने निर्णय को मजबूत कर सकते हैं। एक बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वो ये किताब कि वो बिना पुष्टि कन्फर्मेशन के ही ब्रेकआउट पर कूद पड़ते हैं, और फिर अगर स्टॉक वापस नीचे गिरता है तो वो डर जाता है और नुकसान में निकल जाते हैं। इसलिए सच्चा ट्रेडर वही होता है जो धैर्य रखता है, चार्ट की भाषा पढ़ता है और सही मौके पर निर्णायक कदम उठाता है। चैप्टर 2, कैंडलस्टिक चार्ट की भाषा समझना। अगर बाजार एक कहानी है तो कैंडलस्टिक उसका शब्दकोश है। हर मोमबत्ती की आकृति कुछ कहती है, डर, लालच, अनिश्चितता या विश्वास। और एक समझदार ट्रेडर वो होता है जो उस भाषा को बिना शब्दों के पढ़ सकता है। पिछले अध्याय में आपने जाना कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है। अब समय है उस सबसे ज़रूरी उपकरण को समझने का जो हर सफल ट्रेडर की आंख और कान होता है, कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट क्या है। यह एक विशेष प्रकार का चार्ट होता है जो किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या करेंसी की प्राइस मूवमेंट को दिन, घंटा या मिनट के हिसाब से दिखाता है। हर एक कैंडल दर्शाती है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस,
हाई और लो। ऊपर की ओर लंबी बत्ती, मतलब खरीदारों ने कोशिश की ऊपर ले जाने की। नीचे लंबी बत्ती, मतलब बिकवाली का दबाव रहा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न की जो किसी भी ब्रेकआउट से पहले नज़र आ सकते हैं। उसमें से पहला है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। जब एक बड़ी हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह निगल ले, ये ताकतवर खरीदारी का संकेत होता है। दूसरा बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बड़ी लाल कैंडल पिछले खरीदारों को दबा दे, संकेत है कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तीसरा डोजी, छोटी या बिना बॉडी की कैंडल, मतलब बाजार उलझन में है। डोजी के बाद अक्सर बड़ी मूवमेंट आती है। चौथा मारुबुजू कैंडल, कोई बत्ती नहीं, सिर्फ लंबी बॉडी, शुद्ध दिशा, या तो जोरदार खरीदारी या बिकवाली। क्यों ज़रूरी है समझना? क्योंकि ब्रेकआउट के पहले या बाद में इन्हीं कैंडल्स के जरिए बाजार इशारा करता है कि आगे क्या हो सकता है, और अगर आप इस इशारे को नहीं पढ़ते तो या तो आप मौका गंवा देंगे या किसी फेक ब्रेकआउट में फंस जाएंगे। याद रखें, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, पर देखने वाली नज़र सच्ची होनी चाहिए। इस अध्याय के बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का सिर्फ नाम ही नहीं, उनका भावार्थ भी समझ में आने लगेगा। तो अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, जहां हम चर्चा करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का रहस्य, यानी वे स्तर जो ब्रेकआउट से पहले बाजार की परीक्षा लेते हैं। चैप्टर 10, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रहस्य। मार्केट में असली खेल भावों का नहीं, भावनाओं का होता है, और इन भावनाओं की सीमाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब भी बाजार एक सीमा पर बार बार आकर रुकता है, वह सीमा बाजार की मानसिक रेखा बन जाती है। वहीं से शुरू होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वह स्तर होता है जहां स्टॉक गिरते गिरते रुक जाता है, जैसे कोई दीवार उसे और नीचे जाने से रोक रही हो। जब स्टॉक बार बार एक ही लो प्राइस पर आकर पलटता है तो वह लेवल बन जाता है सपोर्ट। ये दर्शाता है कि खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और कहते हैं बस अब और नहीं गिरने देंगे। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ठीक इसका उल्टा होता है। यह वह लेवल है जहां स्टॉक बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, जैसे कोई छत उसे ऊपर जाने से रोक रही हो। बार बार जब स्टॉक एक खास हाई तक जाकर गिरता है तो वह बन जाता है रेजिस्टेंस। ये संकेत है कि वहाँ बिकवालों की ताकत ज़्यादा है जो स्टॉक को और ऊपर नहीं जाने देते। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उलटफेर ध्यान दें, जब कोई स्टॉक रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वही स्तर आगे जाकर एक नया सपोर्ट बन सकता है। जब कोई स्टॉक बार बार एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वह उस स्तर को कमज़ोर करता है, जैसे बार बार दरवाजे पर दस्तक देना। एक समय ऐसा आता है जब वह दरवाज़ा खुल जाता है और वही होता है ब्रेकआउट। लेकिन सवाल उठता है, क्या हर सपोर्ट टूटने पर गिरावट होगी? क्या हर रेजिस्टेंस टूटने पर तेज़ी आएगी? नहीं। कभी कभी ब्रेकआउट झूठे भी होते हैं, जिन्हें हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वॉल्यूम, ट्रेंड और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मिलाकर देखें। इस अध्याय के बाद अब आप जान चुके हैं कि हर लेवल सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वह बाजार की भावनाओं का प्रतिबिंब होता है, और जो व्यक्ति इन भावनाओं को पढ़ लेता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे ब्रेकआउट के प्रकार, सच्चा और झूठा ब्रेकआउट, यानी कैसे पहचानें कि क्या असली अवसर है और क्या भ्रम। चैप्टर 4, ब्रेकआउट के प्रकार, सच्चा और झूठा ब्रेकआउट। बाजार कभी कभी सच भी बोलता है और कभी कभी धोखा भी देता है, और इसी के बीच होता है एक ट्रेडर का असली इम्तिहान, सच्चे और झूठे ब्रेकआउट की पहचान। दोस्तों, ब्रेकआउट सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे सच्चा ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट यानी धोखा कैसे होता है, और कैसे बचा जाए इन भ्रमित कर देने वाली चालों से। सच्चा ब्रेकआउट क्या है? जब स्टॉक किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है और उसके बाद उस दिशा में वॉल्यूम के साथ मजबूत मूवमेंट आता है तो उसे कहते हैं सच्चा ब्रेकआउट। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक 200 रुपये पर बार बार रुक रहा था और एक दिन वो 205 के ऊपर भारी वॉल्यूम के साथ बंद होता है तो ये होता है एक सशक्त और विश्वसनीय ब्रेकआउट। इसमें कैंडल्स क्लियर होती है, वॉल्यूम कंफर्म करता है और फॉलो थ्रो अगले दिन भी तेज़ी दिखाता है। झूठा ब्रेकआउट यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट क्या है?
अब यही स्टॉक अगर 205 के ऊपर तो जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में या घंटों में वापस 198 या 200 रुपये पर आ जाता है, तो वह था झूठा ब्रेकआउट। इसे बाजार का जाल कह सकते हैं। यह जाल उन ट्रेडर्स के लिए होता है जो जल्दबाजी में फैसला लेते हैं बिना पुष्टि के। फेक ब्रेकआउट से बचने के संकेत: पहला, कम वॉल्यूम में ब्रेकआउट मतलब मूवमेंट सच्चा नहीं है, पीछे दम नहीं है। दूसरा, लंबी विक वाली कैंडल्स, फॉल्स विक ब्रेकआउट, कीमत ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग उसी दायरे में हुई। तीसरा, इमीडिएट रिवर्सल कैंडल, ब्रेकआउट के अगले दिन ही उल्टी दिशा में जोरदार मूवमेंट। चौथा, समाचार आधारित ब्रेकआउट, बिना तकनीकी सपोर्ट की सिर्फ अफवाहों पर हुए मूवमेंट। एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? वह इंतजार करता है ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट का, ताकि निश्चित हो सके कि लेवल अब मजबूत हुआ है। वह वॉल्यूम, कैंडल्स और टाइम फ्रेम तीनों को मिलाकर फैसला करता है। और सबसे ज़रूरी, वह हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाता है, क्योंकि बाजार में 100% कुछ भी तय नहीं होता। याद रखें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर ब्रेकआउट कमाई का मौका नहीं होता। इस अध्याय ने आपको बताया कि कैसे सतर्क रहें, कैसे भावनाओं में बहने से बचें और कैसे टेक्निकल संकेतों के जरिए सच्चाई पहचानें। अब अगला अध्याय होगा वॉल्यूम का महत्व ब्रेकआउट में, जहां आप जानेंगे कि कैसे वॉल्यूम सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि बाजार की सांसें होती है जो बताती है कि ट्रेडिंग कितनी गहरी है। चैप्टर 5, वॉल्यूम का महत्व ब्रेकआउट में। बाजार में हर मोमेंट मायने रखता है, लेकिन उस मोमेंट की ताकत को मापने का सबसे सच्चा पैमाना होता है वॉल्यूम। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे एक ब्रेकआउट असली या नकली हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट को पकड़ने और समझने का सबसे भरोसेमंद साथी होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब है किसी स्टॉक या इंडेक्स में कितनी मात्रा में खरीद या बिक्री हुई है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में सामान्य दिनों में 1 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, लेकिन ब्रेकआउट वाले दिन 5 लाख शेयर ट्रेड हो जाएं, तो ये साफ संकेत है कि उस ब्रेकआउट के पीछे दम है। वॉल्यूम क्यों ज़रूरी है? पहला, ब्रेकआउट की पुष्टि करता है। वॉल्यूम ये बताता है कि सिर्फ कीमत नहीं बढ़ रही बल्कि भीड़ भी जुड़ चुकी है। दूसरा, सच्चाई और भ्रम का फ़र्क बताता है। ब्रेकआउट वॉल्यूम के बिना हो तो वह फेक हो सकता है, जैसे कोई पतली दीवार जो हल्के धक्के से भी गिर जाए। तीसरा, बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी को दर्शाता है। संस्थागत निवेशक, बिग प्लेयर्स जब बाजार में उतरते हैं तो वॉल्यूम अपने आप भारी हो जाता है। कम वॉल्यूम में ब्रेकआउट, सतर्क हो जाइए। अगर स्टॉक ने रेजिस्टेंस को पार किया लेकिन वॉल्यूम कमज़ोर है, तो हो सकता है ये सिर्फ एक चाल हो जिसमें नए ट्रेडर्स को फंसाया जाए। ऐसे ब्रेकआउट स्थायी नहीं होते। वॉल्यूम के पैटर्न को कैसे पढ़ें? वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का मूवमेंट। मजबूत ब्रेकआउट, कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम भी, मतलब खरीदारों का आत्मविश्वास उस स्तर पर है। दूसरा, वॉल्यूम गिर रहा है पर प्राइस बढ़ रही, तो सतर्क रहिए। कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, यानी मूवमेंट कमज़ोर है, संभावित गिरावट हो सकती है या संभावित गिरावट का संकेत हो सकता है। तीसरा, ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम में स्थिरता। इसका मतलब बाजार ब्रेकआउट को स्वीकार कर चुका है। ट्रेडिंग में वॉल्यूम का इस्तेमाल कैसे करें? ब्रेकआउट पर एंट्री से पहले वॉल्यूम ज़रूर देखें। पुराने ब्रेकआउट का वॉल्यूम तुलना करें। वॉल्यूम इंडिकेटर्स जैसे OBV, VWAP को चार्ट पर लगाएं। याद रखें, कई बार कीमतें झूठ बोलती है लेकिन वॉल्यूम हमेशा सच बताता है, और यही सच्चाई आपके निर्णय को मजबूत बनाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे ट्रेडिंग रणनीतियाँ, एंट्री और एग्जिट के नियम, जहां बात होगी उस सबसे ज़रूरी चीज़ की, कब खरीदे और कब बेचे ताकि मुनाफा हाथ से न फिसले। चैप्टर 6, ट्रेडिंग रणनीतियाँ, एंट्री और एग्जिट के नियम। कमाई से ब्रेकआउट पकड़ने से नहीं है, असल कमाई उस पल में है जब आप सही समय पर अंदर जाते हैं और सही समय पर बाहर निकलते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सिर्फ जानकारी होना काफ़ी नहीं, रणनीति होना ज़रूरी है, वरना जो ट्रेड मुनाफे का था वो नुकसान में बदल सकता है। सही एंट्री का विज्ञान। जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत सारे ट्रेडर उत्साहित होकर तुरंत कूद पड़ते हैं, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? वो 3 चीज़ें देखता है। पहला, प्राइस ब्रेक की लेवल विद वॉल्यूम, यानी ब्रेकआउट सिर्फ कीमत से नहीं बल्कि भारी वॉल्यूम से हुआ हो। दूसरा, क्लोजिंग कन्फर्मेशन, एक कैंडल पूरी तरह ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बंद हो। तीसरा, रिटेस्ट स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अगर उसी लेवल पर लौटकर फिर से ऊपर जाए तो वह एंट्री का सबसे सुरक्षित मौका होता है। यही होता है पेशेंस का मुनाफा।
एग्जिट का अनुशासन ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा है। बाहर कब निकले। कई बार लोग मुनाफा देखकर लालच में आ जाते हैं और कई बार नुकसान देखकर डर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है दो चीज़ें। पहले ही टारगेट प्राइस यानी कि लक्ष्य तय हो पहले से ही। जैसे 220 पर ब्रेकआउट हुआ है तो 240 रुपये या 250 पर प्लान करें, अपना टारगेट रखें। दूसरा, स्टॉप लॉस नुकसान की सीमा भी तय करें पहले से। जैसे 215 पर एसएल रखें ताकि बड़ा नुकसान न हो। ये एक नियम मान लीजिए, बिना टारगेट और स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आप अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर करते जाइए। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यह तकनीक आपको मुनाफे को सुरक्षित रखने में मदद करती है और ट्रेंड के जारी रहने पर और कमाने का मौका भी देती है। मनोविज्ञान और रणनीति, जल्दबाजी से बचें और ट्रेड न करें। हर ट्रेड में नियम का पालन करें। याद रखें, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक गेम है जहां आपको धैर्य, समझ और रणनीति के साथ खेलना होता है। इस अध्याय में आपने सीखा ब्रेकआउट के बाद एंट्री करने का सही तरीका, एग्जिट के समय टारगेट और स्टॉप लॉस का महत्व और कैसे भावनाओं को नहीं रणनीति को प्राथमिकता दे। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे ट्रेडिंग मनोविज्ञान और अनुशासन, जहां आप जानेंगे कि एक सफल ट्रेडर की सोच क्या होती है और कैसे भावनाओं पर काबू पाकर लंबे समय तक मुनाफा कमाया जा सकता है। चैप्टर 7, ट्रेडिंग मनोविज्ञान और अनुशासन। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती। ट्रेडिंग असल में हमारे दिमाग और दिल के बीच होती है। हार वही जाता है जो अपने मन से हार जाता है। ट्रेडिंग और दिमाग की लड़ाई। ट्रेडिंग में चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन जब आपका पैसा रिस्क पर होता है तब चार्ट नहीं, भावनाएं आपको कंट्रोल करती है। डर, लालच, पछतावा, गुस्सा, ये 4 इमोशंस ही हर ट्रेडर के फैसलों को बिगाड़ देते हैं। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो लालच होता है, थोड़ा और रुक जाऊं। जब नीचे आता है तो डर लगता है, अब क्या करूं, और फिर पछतावा होता है, काश पहले निकल लेता। क्यों जरूरी है अनुशासन। ट्रेडिंग में अनुशासन ही वो हथियार है जो आपको इन भावनाओं से बचाता है। अनुशासन का मतलब है, पहला, अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहना। दूसरा, ओवर ट्रेड नहीं करना। तीसरा, लॉस हो तो उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना। चौथा, हर बार नया ट्रेड उसी शांति से करना जैसे पहला कर रहे हो। याद रखिए, पैसा बनाने का असली तरीका है पैसा बचाना, और पैसा बचाना है अनुशासन से। सफल ट्रेडर की सोच। एक सफल ट्रेडर क्या सोचता है? वो नुकसान से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है नुकसान भी प्रोसेस का हिस्सा है। वो हर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है हर मौके पर ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। वो भावनाओं से नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान पर चलता है। ट्रेडिंग में धैर्य का मूल्य, पेशेंस यानी धैर्य, यह वो गुण है जो सबसे कम होता है लेकिन सबसे ज़रूरी भी। अगर ब्रेकआउट नहीं आया तो इंतज़ार कीजिए, अगर मौका गया तो अगले मौके के लिए खुद को तैयार कीजिए। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का पहला कदम है हर दिन ट्रेड ना करना, बल्कि हर दिन डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग की सोच रखना। इस अध्याय का सार, ट्रेडिंग में मनोविज्ञान का बड़ा योगदान है। डर, लालच और गुस्से से खुद को बचाना सीखिए। एक ठंडी सोच और ठोस अनुशासन ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे फेलियर से सीख, गलतियों से कैसे बचते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे फेलियर से सीख, गलतियों से कैसे बनते हैं करोड़पति ट्रेडर, जहां हम बात करेंगे उन गलतियों की जो हर नया ट्रेडर करता है और कैसे उन्हीं गलतियों से सीखकर कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। चैप्टर 8, गलतियों से सीख, करोड़पति ट्रेडर बनने की राह। हर ट्रेड एक कहानी है और हर गलती एक गुरु है। जो सीखेगा वो जीतेगा, जो अड़ा रहेगा वो डूबेगा। हर नुकसान में छिपा होता है एक सबक। ट्रेडिंग में हर गलती आपको एक खास संदेश देती है, पर अफसोस ज़्यादातर लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने बिना एसएल लगाए ट्रेड किया, भावनाओं से नहीं सिस्टम से ट्रेड कीजिए। आपने व्हाट्सएप ग्रुप की टिप पर पैसा लगाया, जो भीड़ के पीछे चला वो भीड़ में ही खो गया। आपने एक स्टॉक में सारा पैसा झोंक दिया। डाइवर्सिफिकेशन आपकी पूंजी का सुरक्षा कवच है। एक असफल ट्रेडर की आदतें, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना, अपनी गलती किसी और पर डालना, हर बार नया प्लान बनाना लेकिन फॉलो ना करना, अपनी ट्रेडिंग डायरी
या रिकॉर्ड नहीं रखना। याद रखिए, आप जितना छुपाओगे उतना गिरोगे, लेकिन जितना स्वीकार करोगे उतना उभरोगे। एक सफल ट्रेडर की सीखने की प्रक्रिया: हर दिन के ट्रेड्स का पोस्ट एनालिसिस, गलती के बाद आत्ममंथन, ब्लेम नहीं, हर गलती फैसले को लिखना और दोहराने से बचना, हमेशा एक लॉन्ग टर्म सोच रखना। करोड़पति ट्रेडर कोई जादूगर नहीं होते, वो बस हर छोटी गलती से सीखते हैं और अगली बार उसे दोहराते नहीं। असली फ़र्क कहाँ आता है? जब 90% लोग एक नुकसान के बाद बाजार छोड़ देते हैं, सफल लोग उसी नुकसान से सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। हार मानना सबसे बड़ी हार है, लेकिन सीखते रहना ही सबसे बड़ी जीत है। हर बार जब आप गलती सुधारेंगे, हो सकता है आप करोड़पति बनने के एक कदम और करीब आ जाते हो। इस अध्याय का सार है, हर गलती में एक सीख छिपी होती है। हार के बाद भी टिके रहना ही आपको विजेता बनाता है। सफल ट्रेडर वही है जो हर बार गिरकर भी अगली बार बेहतर बन जाए। चैप्टर 9, काम करने वाली रियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। रणनीति वही सही होती है जो आपके दिमाग से, आपकी जेब से और बाजार के व्यवहार से मेल खाती हो। असली स्ट्रेटजी क्या होती है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट, इंट्राडे लेवल्स या इंडिकेटर्स ही स्ट्रेटजी है, पर असल में एक सच्ची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली, मार्केट स्ट्रक्चर यानी बाजार का रुझान। दूसरा, एंट्री एग्जिट रूल्स, कहाँ खरीदना कहाँ बेचना। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट, कितना पैसा लगाना है, एसएल कितना रखना है। कुछ टेस्टेड रियल स्ट्रेटजीज। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम कन्फर्मेशन, जब कोई स्टॉक अपने पिछले रेजिस्टेंस को जोरदार वॉल्यूम के साथ तोड़ता है। एंट्री रेजिस्टेंस टूटने के बाद, एसएल ब्रेकआउट लेवल के नीचे, टीपी रिस्क से कम 2 गुना। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, जब शॉर्ट टर्म एमए जैसे 9 ईएमए, लॉन्ग टर्म एमए जैसे 21 ईएमए को ऊपर से काटता है। एंट्री क्रॉसओवर के तुरंत बाद एसएल रिसेंट स्विंग लो, टीपी ट्रेल करके बुक करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल, जब प्राइस पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस से पलटता है। एंट्री कंफर्मेशन कैंडल के बाद, एसएल जोन के थोड़ा नीचे या ऊपर, टीपी अगले प्रमुख लेवल तक। असली ताकत कहाँ है? याद रखिए, स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन जब आप उसे लगातार अनुशासन के साथ फॉलो करते हो। जो लोग हर बार स्ट्रेटजी बदलते हैं वो हर बार पैसा भी खोते हैं। 3-4 बार लॉस होना स्ट्रेटजी फेल नहीं होता, बल्कि यह प्रोसेस का हिस्सा होता है। एक सफल स्ट्रेटजी का ढांचा, तत्व विवरण। इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा कहाँ है? रूल्स, कब एंट्री एग्जिट करनी है, रिस्क कंट्रोल, कितना लॉस सह सकते हो प्रति ट्रेड। बैक टेस्ट, क्या आपने इसे टेस्ट किया है। साइकोलॉजी, क्या आप उस स्ट्रेटजी पर विश्वास रखते हैं। इस अध्याय की सीख, स्ट्रेटजी फैंसी दिखे ये ज़रूरी नहीं, काम करे ये ज़रूरी है। रियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिंपल, क्लियर और टेस्टेड होती है। डिसिप्लिन के बिना कोई भी स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। अब अगले और आखिरी अध्याय में हम जानेंगे वो गोल्डन पॉइंट्स जो हर करोड़पति ट्रेडर की सोच में एक जैसे होते हैं। चैप्टर 10, फाइनल 10 सीखे जो आपकी किस्मत बदल सकती है। ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट से नहीं, सोच से होती है। इस अंतिम अध्याय की शुरुआत करते हैं थोड़े दिल से, थोड़े दिमाग से और पूरे अनुभव के साथ। इन 10 बातों को ध्यान से सुनिए, शायद आपकी सोच, पैसा और लाइफ की दिशा बदल जाए। फाइनल 10 सीखे। पहली, ट्रेडिंग एक योजना है, तुक्का नहीं। हर दिन ब्लाइंड ट्रेड मत करो। अगर आपने कल सोचा नहीं तो आज बाजार आपको सजा देगा। दूसरा, स्टॉप लॉस, जीवन रक्षा कवच। स्टॉप लॉस नहीं लगाना यानी बिना हेलमेट एक्सप्रेसवे पर बाइक चलाना। तीसरा, कमाया नहीं, बचाया वही असली पैसा है। प्रॉफिट कमाना आसान है, उसे संभालना मुश्किल। चौथा, हर ट्रेड ज़रूरी नहीं पर सही ट्रेड ज़रूरी है। हर दिन ट्रेड मत करो, सिर्फ तभी करो जब सही मौका हो, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। पांचवा, पेशेंस ही प्रॉफिट है। बाजार का सबसे बड़ा रिवार्ड उन्हीं को मिलता है जो इंतज़ार करना जानते हैं। छठा, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं। गलतियों के लिए बाजार को मत कोसो, गलतियां हमारी होती है, मार्केट तो बस वही दिखाता है जो सच है। सातवां, आपकी मानसिक स्थिति आपकी पूंजी है। गुस्से में, डर में, लालच में ट्रेड मत करो। स्टेबल माइंड से ही स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। आठवां, हर लॉस एक फीस है सीखने की।
हर बार लॉस के बाद ये मत सोचो कि ट्रेडिंग छोड़ दूं, बल्कि ये सोचो क्या सीखा। नौवा, जर्नलिंग इज ए सुपर पावर। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, एंट्री, एग्जिट, भावनाएं, सीख, यही है आपकी सच्ची रिपोर्ट कार्ड। 10वां, कंसिस्टेंसी ही आपका धन है। हर दिन छोटा सा डिसिप्लिन लंबे समय में बड़ा धन बनता है। इस किताब से आपने क्या पाया? इस ऑडियो बुक सीरीज का मकसद सिर्फ स्ट्रेटजी बताना नहीं था, बल्कि सोच बदलना था, ताकि आप लॉस से सीखें, गलतियों से घबराए नहीं और एक दिन खुद पर इतना विश्वास करें कि चाहे जो हो आप बाज़ार में टिके रहे। तो साथियों, आज आपने सुनी एक ऐसी किताब की समरी जो सिर्फ चार्ट और ट्रेडिंग की नहीं थी, बल्कि सोच, आत्म नियंत्रण और सही फैसलों की थी। हमने जाना कि बाजार जीतने का असली राज किसी सीक्रेट फार्मूले में नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता, अनुशासन और धैर्य में छिपा होता है। हर चैप्टर, हर पॉइंट एक आईना था जो हमें हमारी ही कमजोरियों, आदतों और उम्मीदों से रूबरू कराता है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए आपने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखी, बल्कि ज़िंदगी के फैसले लेने का हुनर भी सीखा है। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो, अगर आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।